अब्बा ये रही लड़की। अरे तो इसके ऊपर बुर्का क्यों डाल रखा है? अब्बा आपको तो पता है ना सरकार कितनी सख्त हो गई लव जिहाद के खिलाफ। इसे एनेस्थीसिया दिया हूँ ताकि ये बेहोश रहे। केरला के रास्ते सीरिया भेज देंगे। अच्छा ये बता, टोटल कितनी लड़कियां लाया है? 50 हिंदू लड़की हैं। तुझे तो पता है ना, बात तो 100 लड़कियों की हुई है। अब अगर वहां पे 50 लड़कियां जाएंगी तो हमारे तो पैसे कट जाएंगे। अरे अगर तू 100 लड़की भेजेगा तभी तो हमारे अकाउंट में हजारों करोड़ों रुपए आएंगे ना। अब्बा अपने सभी मुस्लिम भाइयों को काम पे लगा दिया हूँ, वो चाहे डिलीवरी बॉय हो, कचरा वाला हो या फिर फेरी वाला हो, सभी को काम पे लगा दिया हूँ। सब लोग हिंदू लड़के के नंबर ला कर दे रहे हैं। हम उन्हीं हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं जो आसानी से पट जाए, नहीं तो हमारा भेद खुल जाएगा। हाँ ठीक है, इसको जा गोडाउन में बंद कर दे। जी भैया। मैडम कबाड़। कबाड़ नहीं है भैया। मैडम आपके पड़ोसी ने बताया कि आप 2-3 दिन से कबाड़ वाले खोज रही हैं, इसलिए मैं आ गया। वैसे मैडम कुछ होगा तो बताइएगा। जी बिल्कुल। मैडम आप यहाँ नई नई आई हैं क्या? पहले कबाड़ लेने आता था तो कोई और था। हाँ मैं यहाँ नई शिफ्ट हुई हूँ। भैया नहीं दिख रहे हैं। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं अकेले ही रहती हूँ यहाँ। अच्छा आप यहाँ पढ़ाई करने आई हैं? अरे नहीं नहीं, मैं टीचर हूँ, लेकिन मुझे ना यहाँ बहुत परेशानी होती है। स्कूल आने जाने में रोज़ लेट हो जाता है। यहाँ पे ना ओला चलता है, ना ऊबर चलता है, ना ही रिक्शा चलता है। बहुत परेशान हूँ। ठीक है मैडम, हम चलते हैं। जी। आज भिखारियों ने कितना चंदा दिया? मौलवी साहब 4 हिंदू लड़कियों का नंबर लाया हूँ। एक को स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है तो आप अपना ओला उबर भिजवा दीजिए। एक पढ़ाई करने आई है, कमीशन कली है, उस पर तो हमारा भी दिल आ गया था, लेकिन क्या करें, हम तो कुबड़ आदमी हैं, हमसे तो प्यार करेगी नहीं, तो कोई हैंडसम लड़का उसके पीछे लगवा दीजिए। हाँ ठीक है, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं, ये रख और तू जा। लेकिन मौलवी साहब एक बात नहीं समझ में आई, आप सिर्फ हिंदू लड़कियों का नंबर क्यों निकलवाते हैं? अरे हमारा नाम क्या है? झिंगुर बाबा। ये जो हिंदू लड़कियां हैं हम इनको कहाँ पे बेचते हैं? इस्लामिक कंट्री में ना। अब पहले तो इन हिंदू लड़कियों के इर्द गिर्द हम अपने सारे लोगों को छोड़ते हैं, कचरे वाले से लेके सब्जी वाला हो, ओला उबर सबको भेजते हैं। फिर धीरे धीरे इन हिंदू लड़कियों के वो लोग करीब जाते हैं, फिर धीरे धीरे प्यार बढ़ाते हैं, और जैसे वो लड़की मान जाती है ना तो उसको अपने मजहब में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हमारे जैसे लोगों का मन भर जाता है तो हमको तो पता है कि आज नहीं तो कल मुंह खोलेगी। इसी वजह से हम इन लोगों को सीरिया ले जाके बेच देते हैं। तू खड़ा क्या है, तू चल निकल। हेलो, एक डिटेल भेज रहे हैं, काम पे लग जाओ। जी भैया, आप कौन? मैडम आप स्कूल में पढ़ाती हैं ना, शायद आपको स्कूल में आने जाने में दिक्कत होती है, तो मैं ओला उबर चलाता हूँ। आप कहिए मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन भैया आपको कैसे पता चला कि मुझे स्कूल आने जाने में परेशानी होती है? क्या मैडम, मेरे आस पड़ोस किसी की दिक्कत हो और मुझे पता ना चले? आप बताइए कितने बजे आना है? अच्छा ठीक है, आप कल 8 बजे आ जाना। ठीक है मैडम। मैडम ये लीजिए, मैं निकलता हूँ मैडम। अच्छा सुन, घर पे ना हरी सब्जियां रखी हुई हैं थोड़ी सी, ऐसा कर तू लेता जा, क्योंकि मैं कितना ही खाऊंगी, वो पड़े पड़े खराब हो जाएगी। ठीक है मैडम। हेलो। अच्छा, तेरी मम्मी ठीक हुई कि नहीं अभी तक? अरे नहीं यार, तुझे तो पता है ना, वो व्हील चेयर पे ही है अभी भी। उनकी हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा है। अच्छा सुन, मैं ना कुछ काम कर रही हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। मैं सब्जी लेकर आती हूँ। जी मैडम। ये तो हमारी बेगम बनने लायक है। झिंगुर बाबा आपके लिए 20 से 25 लड़कियों का नंबर लाया हूँ। अरे वाह, तू तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे अगर तू करता रहेगा ना, अल्लाह सीधा तुझे जन्नत नसीब करेगा। लेकिन झिंगुर बाबा ये बताइए, ये सब कब तक चलता रहेगा? अरे कब तक चलता रहेगा? जब तक हम हिंदुस्तान में 50% नहीं हो जाते। जब हम हिंदुस्तान में 50% हो जाएंगे ना, तो खुल के जिहाद करेंगे। झिंगुर बाबा कभी कोई मुसलमान सेकुलर हो सकता है? अरे तू कैसी बात कर रहा है?
हम मुसलमान ईमान वाले हैं, सबसे पहले हमारे लिए कुरान और हदीस है, उसके बाद कुछ है। अब तूने तो देखा ही है ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान के न जाने करोड़ों मुसलमान यहाँ पे रहते हैं। गवर्नमेंट उनको राशन भी देती है, खाना भी देती है, पैसा भी देती है, रहने के लिए ठिकाना भी देती है। लेकिन उन मुसलमानों से जब कोई पत्रकार पूछता है कि पहले कुरान, हदीस या फिर संविधान, तो मुसलमान क्या बोलता है कि पहले कुरान और हदीस। तो ये होता है मुसलमान। रही बात सेकुलर की, तो ये जो वर्ड बनाया गया था वो हिंदुओं के लिए बनाया गया था, ताकि वो लोग कटे रहे, आपस में बटे रहे। अब हिंदू अगर एकजुट नहीं होगा तभी तो हम इस हिंदुस्तान में अपना वर्चस्व दिखा पाएंगे, तभी इस हिंदुस्तान को हम अपना बना पाएंगे। ये ले 2 लाख रुपए है, चल निकल। जी कहिए भैया। मैडम मेरा नाम अमन है, हम एक संस्था से हैं। सुना है आपकी माँ लकवाग्रस्त हैं। लेकिन आपको कैसे पता चला? मैडम हम संस्था से हैं तो लोगों के घर घर जाते हैं। आपके पड़ोसी ने ही बताया आपकी माँ लकवाग्रस्त हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हमारी संस्था उनकी इलाज करवाएगी। आपकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और इलाज का सारा पैसा हमारी संस्था ही उठाएगी। सच में मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी? जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप परेशान मत होइए। जी। अब्बा वो टीचर थी ना, प्रेग्नेंट हो चुकी है, अब क्या करूं? अरे वाह, इतनी जल्दी भी क्या थी? अब्बा उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक करवा दिया, पैसे आपने दिए, प्यार की गाड़ी आगे तो बढ़नी ही थी। वैसे अब्बा वो कुरान और हदीस पढ़ने लगी है। कहाँ जा रही हो बाबा? अरे स्कूल जा रही हूँ बच्चों को पढ़ाने, पता तो है तुम्हें। तुम ऐसे जाओगी, तुम्हारा तन खुला रहता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमारे पाक कुरान में क्या लिखा है कि पूरा तन ढका होना चाहिए, शरीर का कोई भी अंग दिखना नहीं चाहिए। ये देखो मैं तुम्हारे लिए बुर्का लाया हूँ, इसको पहनो, बहुत सुंदर लगोगी तुम। अच्छा बाबा, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है? ठीक है अब जाओ। अच्छा ये बता, तेरा मन उससे भरा कि नहीं? हाँ अब्बा, मन तो कब का भर गया है। हाँ तो सीरिया के लिए सेकंड जत्था निकल रहा है, इस कचरे को भी उसी जत्थे में डाल दे। जी अब्बा। अब तो तुम तेरा भी वक्त आ गया। अरे भैया क्या हुआ इनको? अरे कुछ नहीं हुआ है। अरे यहीं आसपास में अस्पताल है, लेके चलते हैं। यार मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू जा ना। हम अपने बेटे को बुलाए क्या? ये लंगड़े, अरे क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? आप कौन और मैं कहाँ हूँ? जी आप मेरे ऑफिस में हैं, मेरा नाम विपिन सिंह है। वो आपको कोई लेके जा रहा था, मुझे लगा कि वो आपको किडनैप कर रहा है। जब मैंने आवाज उठाई तो आपको छोड़ के भाग गया। कौन था वो? वो मेरे शोहर है। आप दोनों का रिश्ता खराब है क्या? नहीं नहीं, पता नहीं उन्हें क्या हुआ, अचानक से आए और मेरे गले पे इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। आपका नाम क्या है? सुमन। आप समझ में आया कि केरला जैसे हालात हमारे पूरे हिंदुस्तान में हो गए हैं। आजकल जिहादी लोग यही कर रहे हैं। पहले तो हिंदू बेटियों को फंसाते हैं, जब हिंदू बेटी फंस जाती है तो उसको अपने मजहब में कन्वर्ट करते हैं। जब उनको लगता है कि उसको ये बात पता चल जाएगा तो ये जिहादी उसको ड्रग्स देके, नशा देके सीरिया में बेच देते हैं। लेकिन पता नहीं हमारे हिंदुस्तान के जो सेकुलर हिंदू हैं इनको कब समझ में आएगा। हिंदुस्तान में हिंदू आए दिन मर रहा है, कट रहा है, लेकिन ये नपुंसक हिंदू चुपचाप बैठे हुए हैं। इनके अंदर की मानवता मर चुकी है। आज समझ में आया, भगवान ने ना मुझे अपाहिज जरूर किया है,
लेकिन हिंदुओं का दर्द समझना जानता हूं, हिंदुओं के लिए लड़ता हूं। धन्यवाद भैया, आपकी वजह से आज मेरी जिंदगी बच गई, वरना मेरी जिंदगी भी किसी नर्क से कम नहीं होती। पता नहीं मैं कहाँ होती, किस हाल में होती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हिंदू हो तो आपको दर्द होना चाहिए। आज भी नहीं समझे तो कभी नहीं समझे। अगर आप हिंदू हो तो इस वीडियो के एक शेयर जरूर करना, अपने लिए नहीं, अपनी बहन बेटियों के लिए। अगर वीडियो सही लगी हो, हमारी बातें अच्छी लगी हो, तो हमारी टीम को अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दे। जय श्री राम।